يا ربي يا ربي يا حراج هو ده يقول برضه عطاه شو يا حراج يا حراج العدو يا حراج هو صادق नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस समझौते की जिसने अमेरिका के जंग नीति की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों, इजराइल को मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी मुश्किल जंग में अकेला छोड़ दिया है। जी हां, अमेरिका और यमन के हूती के बीच हुए सीजफायर की इस कहानी में एक परत अपने आप में चौंकाने वाली सामने आई है। बीते हफ्ते यानी 8 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका यमन में हूती ठिकानों पर की जा रही बमबारी पर रोक लगा देगा। वजह बहुत साफ थी कि अमेरिका अपनी $1 बिलियन की जो बर्बादी देख चुका था उससे वो बचना चाहता था, लेकिन हूतियों को वो झुका नहीं पाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सैकड़ों MQ-9 रैपर ड्रोन गिराए जा चुके हैं। हूतियों ने रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग जारी रखी है। इतना ही नहीं, अमेरिका के 2 F/A-18 सुपर जेट्स भी समुद्र में गिराए गए। भले ही अमेरिका ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन हूती कमांडर्स का दावा है कि उन्होंने निशाना बनाया था उसे। ट्रंप ने मार्च में ऑपरेशन रफ राइडर शुरू किया था। मकसद था हूतियों को पूरी तरीके से खत्म करने का, लेकिन 1 महीने में 1100 से ज्यादा स्ट्राइक्स के बावजूद अमेरिका इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहा। हूती लगातार रेड सी में अमेरिकी इजरायली व्यापारिक जहाजों पर हमला करते रहे। एक हूती फील्ड कमांडर अली ने मिडल ईस्ट आई से बातचीत करते हुए कहा है कि ट्रंप ने शुरुआत में ही कहा था कि वो हमें मिटा देंगे, लेकिन महीना भर से ज़्यादा हो गया है और उसे अपनी औकात समझ में आ गई है। लड़ाई यमन के साथ आसान नहीं होने वाली है। सीजफायर की बात शुरू हुई ओमान की मध्यस्थता से और अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने हूतियों से बात की। 5 मई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से सीधा आदेश आया कि ऑपरेशन रोक दो। असल में ट्रंप प्रशासन को डर था अगर लड़ाई लंबी चली तो ताइवान के खिलाफ चीन की किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई में अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। यानी हूती नहीं, ताइवान चिंता बन गया था। सबसे बड़ा झटका इजराइल को भी लगा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने जहाजों के लिए रेड सी सुरक्षित कर लिया था, लेकिन हूती ग्रुप ने साफ कहा, हम इजराइल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेंगे। गजा का मसला हमारे लिए जिंदा रहेगा। मतलब ये कि अमेरिका ने तो सीज फायर कर लिया, लेकिन इजराइल को हूतियों के मिसाइल अटैक्स झेलने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। पिछले ही हफ्ते बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव की ओर दागे गए, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक तो लिया, लेकिन नुकसान बड़ा ही तगड़ा हुआ। दोस्तों, अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू तो कर दी है। खबरों के मुताबिक इजरायली फोर्सेस यमन के हुदैदा पोर्ट के पास 3 इलाकों को खाली कराने की चेतावनी दे दी गई है और हमले की बात को पुष्टि तौर पर ऐलान किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की स्थिति बेहद कमजोर लाचार दिखती है। अमेरिका के पीछे हटने से इजराइल रेड सी में बिल्कुल अकेला पड़ गया है और हूती के बगैर किसी डर को उस पर हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। हूतियों ने नवंबर 2023 से अब तक रेड सी में 250 से ज़्यादा बार हमले किए और इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। रेड सी के रास्ते यूरोप और एशिया के बीच चलने वाले व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। सैकड़ों जहाज लंबा और महंगा केप ऑफ गुड होप रूट उन्हें चुनना पड़ा। गल्फ ऑफ ईडन में समुद्री ट्रैफिक 70
70% गिर गया। और ये सब हूतियों के एक मकसद से हुआ, गजा पर जारी हमलों के विरोध को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया, वी हिट देम वेरी हार्ड बट दे हैड अ ग्रेट एबिलिटी टू विथस्टैंड पनिशमेंट। यानी अमेरिका ने माना कि हूती डरे नहीं, झुके नहीं, बल्कि टिके रहे। लेकिन इस पूरी कहानी में अमेरिका की नीति सवालों के घेरे में है। अगर इतनी बमबारी के बावजूद कुछ नहीं मिला तो क्या अमेरिका की जो जंग की रणनीति है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि अब इजराइल पूरी तरह से अकेला, थका हुआ और कमजोर दिखता है। अमेरिका के दोस्त अपने हितों तक सीमित हो गए हैं। हूती और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। गजा की लड़ाई अब मिडल ईस्ट की बड़ी जंग बनती जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या इजराइल को भी जल्द अमेरिका की तरह हूतियों से डील करना पड़ेगा? क्या ट्रंप की ये फौजी नाकामी 2024 के अमेरिकी चुनाव पर असर डाल कर जो परिणाम बदले वो साफ दिखाई देंगे दोबारा से? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि पल पल न्यूज़ आप देख रहे हैं और सच्ची और बेबाक पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी खबर आपके भरोसे के जरिए 10 साल का मुकाम पूरा करके आपके बीच खड़ा है। लेकिन इसी के बीच सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से सीज़ फायर कर लिया, सीज़ फायर करने के बाद भी जब उसके हमले जारी रहे तो यमन ने भी MQ-9 उसका गिरा दिया है। और गिराने के बाद ये साफ कर दिया गया है कि इजराइल पर तो ये जंग जारी ही रहेगी जब तक गजा की जो ये खून जंगी है वो बंद नहीं होती, वहाँ राहत नहीं पहुँचती, वहाँ जो भूखमरी है उसमें राहत नहीं आती, तब तक इजराइल पर हर जगह से हमले जारी रहेंगे। लेकिन उसी के साथ अमेरिका की कथनी और करनी के फर्क को भी अगर जारी रखा गया तो यमन के हूतियों ने कसम खाई है कि वो अमेरिका को भी पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर देंगे। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि अमेरिका ने खुद हूतियों को बहादुर कहकर खिताब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने 250 से ज़्यादा हमले करके देख लिए, लेकिन छोटा सा चींटी जितना देश इतना बहादुर है कि उसकी ना हिम्मत के साथ लड़ा जा सकता है, ना उसके औजारों के साथ उसका सामना किया जा सकता है। बात साफ है कि इजराइल अब अकेला तो पड़ गया है, लेकिन अमेरिका की दोहरी नीति को भी यमन के इस ऐलान के बाद हमले किए जाने ने ये पूरी तरीके से उसे बेनकाब करके सामने बता दिया है कि ये दोहरी चाल नहीं चलेगी। कथनी कुछ करनी कुछ। अगर आप हमला करेंगे, आप हमारे ठिकानों पर आएंगे, आप इजराइल को बैक करेंगे तो हमारा भी हमला आप पर लगातार किया जाएगा। और हम बिना रुके जब तक गजा की आज़ादी मुकम्मल तौर पर स्थापित नहीं कर दी जाएगी, हम भी नहीं रुकेंगे। फिर आप होगे अपने घर के अमेरिका और इजराइल होगा अपने घर का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गजा की आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। शुक्रिया।